बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने अभी अभी ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे आपके परिवार, सुविधा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम बताएंगे फैसला क्या है, किन लोगों को फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और आगे अब क्या बदलने वाला है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आखिरी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फरवरी 2026 सुनहरा अवसर बनकर आया है। रेलवे, इंडिया पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट और CSIR जैसे संस्थानों में हजारों पदों पर भर्तियां निकली है। खास बात यह है कि 10वीं पास से लेकर प्रोफेशनल डिग्री धारकों के लिए मौके है। समय पर आवेदन करने वालों के लिए यह महीना करियर बदल सकता है। यूपी के सोनभद्र में रामलीला में राम रावण युद्ध मंचन के दौरान राम बने नैतिक पांडे ने रावण बने सुनील कुमार की ओर तीर चलाया, जो सुनील की आंख में लगा और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। नवंबर 2025 की इस घटना में नैतिक के खिलाफ SC सेंट एक्ट समेत जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की है कि सरकारी फंडिंग में रुकावट और अमेरिकी सरकार के शटडाउन के चलते वह अपने सोशल मीडिया अपडेट्स को नियमित तौर पर पोस्ट नहीं करेगा। इसके अंतर्गत नियमित सूचनाएं कम अपडेट होंगी लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी साझा की जाती रहेंगी। यह कदम शटडाउन के चलते संघीय सेवाओं की सीमित कार्यशैली का हिस्सा है। माघ पूर्णिमा पर पटना में 1 फरवरी को सुरक्षा कारणों से नाव परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। हालांकि सरकारी कार्यों में लगी नाव का परिचालन होगा। DM त्यागराजन SM के आदेश पर मेला में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेला में नदी घाटों को कई सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए SDRF और जल पुलिस तैनात रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगली किस्त अगले महीने यानी फरवरी में आने की संभावना है। किसान अभी से अपना स्टेटस चेक कर ले और अगर कोई कमी दिखे तो तुरंत उसे ठीक कराएं। स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या तो PM किसान मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना के तहत हर साल 3 बार 2 से 2000 किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। वैशाली में मुजफ्फरपुर से हाजीपुर NH22 पर धोपघट्टी के पास मधुबनी के राजनगर से BJP विधायक सुजीत पासवान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। विधायक की गाड़ी पिकअप वाहन से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में BJP विधायक बाल बच गए। गाड़ी में BJP विधायक समेत कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, हालांकि लोगों को हल्की चोट लगी है। बिहार में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब पटना के राजेंद्रनगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 498 करोड़ की लागत आएगी। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने में करीब 2 साल का समय लगेगा। यह बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। बंगाल सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ IPS अधिकारी पीयूष पांडे को राज्य का DGP नियुक्त किया है। उनके साथ ही कुल 24 IPS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। पीयूष पांडे को मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए तत्काल प्रभाव से DGP की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस को छोड़कर राज्य के सभी कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग के बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थान माना जाता है। इस स्थान को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज इसमें समा जाती है। माना जाता है कि बरमूडा हर वस्तु को निगल जाता है। यह ट्रायंगल 3 जगहों के बीच में है, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बिहार में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। जहानाबाद, जमुई और नालंदा में विजिबिलिटी 50 मीटर है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा शामिल है। अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच और न्यूनतम से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है।
रेलवे में ग्रुप डी के 21,997 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं पास युवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक ही रेलवे जोन में फॉर्म भर सकते हैं। एक से ज्यादा आवेदन पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रेलवे की इस बड़ी भर्ती में करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आने के आसार है। अगर बजट लीक हो जाए तो सरकार की बदनामी हो सकती है, शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है, साथ ही देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हीं सब वजहों से बजट बनाने के काम में लगे अधिकारियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता है। यहाँ तक कि वह परिवार से भी नहीं मिल सकते हैं। सिर्फ किसी इमरजेंसी में उनके परिवार एक खास नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट एरिया में रखा जाता है। बिहार राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने लोगों की जरूरतों और राजस्व हित को देखते हुए खास राहत दी है। फरवरी 2026 में राज्य के सभी रजिस्ट्री ऑफिस रविवार के दिन भी खुले रहेंगे। हालांकि महाशिवरात्रि के दिन बंद रहेगा। इस व्यवस्था से कामकाजी लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें सप्ताह के अन्य दिनों में समय निकालने में परेशानी होती है। रविवार को भी निबंधन कार्य होने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। नीट कैंडिडेट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, जब घटना हुई तो एक सिट बनाई गई और सीआईडी को भी लाया गया। एक डिटेल्ड जांच चल रही थी, लेकिन अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए कुछ लोगों ने गलत जानकारी फैलाई। बिहार सरकार असली अपराधियों की पहचान करके उन्हें सजा देना चाहती है। हम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, हमें लगता है कि जिस तरह से पिछले साल भी विशेष प्रावधान हम लोगों के लिए किए गए थे, तो इस बार भी होगा। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति की रफ्तार से बढ़ रही है। बिहार का ग्रोथ रेट सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। इस ग्रोथ रेट को भारत सरकार भी मान्यता देगी और जिस तरह से पिछले बार उन्होंने विशेष मदद दिया था, इस बार भी देंगे। बिहार में नीट छात्रा की हत्यारेप मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग के बाद गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बिहार पुलिस पर मामले की जांच में रिलाई और लापरवाही के आरोपों के बीच लिया गया है, जिससे इस केस की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। 1 फरवरी 2026 से आपके बजट से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। ये ऐसे बदलाव है जो सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें, सीएनजी, पीएनजी और एविएशन फ्यूल, एफएएसटी के नियम में बदलाव, क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव और सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू महंगे होंगे। जिस दिन बजट पेश होता है, पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री पर रहती है। मीडिया के कैमरे भी उन्हीं की तरफ मुखातिब होते हैं और संसद भी। पर 2017 तक बजट के दिन वित्त मंत्री जितनी ही अहमियत रेल मंत्री को भी मिलती थी, क्योंकि रेल बजट रेल मंत्री पेश करते थे और लोग अपने इलाके के लिए रेलवे सुविधाओं की आस लगाए रहते थे। हालांकि 1924 से जारी इस परंपरा को खत्म कर 2017 से रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा बन गया। कर्नाटक के बीदर में हुमानाबाद में एक संदिग्ध चीज में जोरदार धमाका हुआ। इससे स्कूली बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह संदिग्ध चीज मोलागी मराया मंदिर रोड पर उस समय फटी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बच्चों को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केरल भारी तटीय कटाव का सामना कर रहा है। हमारे तटों को बचाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार कहती है कि ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार कहती है कि ये राज्य सरकार का मामला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि केरल के तटों को बचाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। बिहार पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पटना में 80 लाख रुपए की कोडीन युक्त कफ सिरप पकड़ी है। पुलिस ने अवैध रूप से कफ सिरप की सप्लाई करने वाले 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पटना के छोटी नगला और दीदारगंज चेक पोस्ट के निकट छापेमारी करके अवैध कफ सिरप बरामद की है। पुलिस ने 289 कार्टन में रखी 4485 लीटर कफ सिरप बरामद की है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले उन्हें विधानसभा में एनसीपी की विधायक दल का नेता चुना गया। वह अब बारामती सीट से उपचुनाव भी लड़ेंगी। सुनेत्रा पवार ने अपनी राज्यसभा सीट छोड़ दी है। सूत्रों के अनुसार उनकी जगह उनके बड़े बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे।
पटना में नीट छात्रा की मौत की जांच सीबीआई करेगी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, नीट छात्रा का रेप और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक रेप हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता है। पुलिस से अधिक बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है। अजित पवार के निधन के चौथे दिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार नहीं पहुंचे। बता दें, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने बारामती में शरद पवार